बोलिए राधा रानी की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बस जीवन का असली आनंद यही है कि खूब परिश्रम करो, खूब धन कमाओ और उस धन में से ज़रूरतमंदों के लिए सहयोग भी करो। दशमास सहयोग में दान करो, अच्छे कार्यों के लिए, गौशाला के लिए, संत सेवा के लिए, निर्धन छात्रों की पढ़ाई के लिए, निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए और खूब आनंद करो। इसलिए नीति कहती है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि तत्वाम हरिम भजेत। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्रम स्नानरम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो। विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम पड़े हैं, पड़े रहने दो, उनको छोड़ करके सत्कर्म में पैसा लगाओ, सहयोग करो, धन से, तन से, मन से। और फिर कहा कोटि तक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ काम पड़े हैं तो उनको पड़े रहने दो, भगवान को भजो। कोटि तक्त्वाम हरि भजेत। एक समय सारणी होनी चाहिए मेरे भाई बहन, एक टाइम टेबल होना चाहिए। हम इतने बजे उठें, नित्य कर्म आदि करें, तत्पश्चात भगवान का ध्यान करें, उसके बाद माता पिता और बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, तत्पश्चात हम जो भी अल्पाहार आदि लेना है वो लें। उसके बाद में जो जरूरी काम हैं उनकी सूची बनाएं कि आज हमें ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि संबंधित कार्य करने, ऐसी एक सूची बनाएं। फिर भोजन प्रसाद लें, और जब भोजन लें तो कभी भी उस भोजन को साधारण अन्न नहीं समझे, उसे भगवान का प्रसाद। और यहाँ एक आपको बड़ा सुंदर सूत्र दे रहा हूँ, आपके खजाना भर जाएगा। कौन कौन चाहता है कि हमारा खजाना भर जाए? हाँ, तिजोरियाँ भर जाए, लोकर भर जाए। तो यहाँ का लोकर, यहाँ की तिजोरी, यहाँ का तो ये तो भरेगा ही, आप काम कर ही रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ का लोकर बता रहा हूँ जहाँ एक दिन जाना पड़ेगा, न चाहते हुए भी जाना पड़ेगा। तो महाराज जब भी भोजन करें तो 21 नाम, जो भी प्रभु आपको अच्छे लगे उनके नाम लेके ही भोजन करें। नहीं तो कई महाराज ऐसे होते हैं, सीधे रोटी आई टूट पड़ते हैं, जैसे कई दिनों से देखिए नहीं, सीधा अंदर जैसे सूने कुएं में पत्थर जाता, वैसे नहीं करना। हाथ धो करके भगवान को हाथ जोड़ के 21 नाम लें। 21 ज़्यादा हो तो 11 नाम तो कम से कम ले ही लें। कितना टाइम लगता? राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना टाइम लगता है? उसके बाद भोजन करो। 2 बार तो करते ही होंगे ना, तो 11 दूना 22। और अगर 5 बार भी जल पीते हो तो जल पीने से पहले कम से कम 2 बार भगवान का नाम लो, तो 10 नाम वो 22 और 10 32। महाराज 80 साल तक जीते हो, मल्टीप्लाई करना। और एक बात मैं आपको बताऊं ना, ये जो संख्या होगी ना, बैंक तो आपको जितनी रकम होती है उसका 8%, 7%, 10% ब्याज देता होगा, लेकिन यहाँ चक्रवर्ती का भी चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। ये धन दुगुना चौगुना होता जाएगा। मेरे भाई बहन, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा। जो कुछ हाथ से लुटा रहे हो वो संग चलेगा,
और जो तिजोरियों में धरा है वो तो जंग लगेगा। इसलिए धन की 3 गतियां शास्त्रों में बताई गई है। या तो धन का अपने ऊपर भोग कर लो, या उसका सर्वोच्च उपयोग दान आदि करके सत्कर्म में लगा दो, और नहीं तो तीसरी गति स्वतः ही नाश, वो नाश हो जाएगी। तो या तो अपने ऊपर भोग करो, परोपकार में लगाओ दूसरी, और तीसरी है नाश। तो महाराज धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हमें करना है। और मैंने एक दिन कहा था ना, उपभोग नहीं उपयोग करें, उपयोग करना है। मेरे भाई बहन, जो लोग वृक्ष लगाते हैं उनको भगवान अपना स्थान देते हैं। जो स्त्री शिक्षा में, कन्या विवाह में, विपन्न लोगों की सहायता में आगे आते हैं, भगवान उनके जीवन में जहाँ तक जीवन रहता है, जब तक जीवन रहता है, कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। और उसके बाद में जैसा भागवत में लिखा है, भगवान विमान भेज करके अपना धाम देते हैं। तो मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत वो सुन रहा है जिसको 7 दिन में श्राप लगा हुआ है, ऐसे श्री परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। और परीक्षित महाराज कोई फालतू की बात थोड़ी सुनेंगे, काम काम की, सार सार की बात सुन रहे हैं। और सार बात यही है कि अपने हाथ से अच्छे काम और मुख से भगवान का नाम, बस इसका आधार लो। जीवन में केवल छोटा सा सूत्र दे रहा हूं जिसमें पूरा जीवन समा जाता है। अपने हाथ से अच्छे काम और मुख से भगवान का नाम, बस ये पूरे जीवन की जीवन संहिता बन जाती है। इसलिए इससे ही जीवन का तारण हो जाता है। अपने हाथ से अच्छे कार्य करो। अब आगे आती है कथा, जिसमें नारद जी गृहचर्या का देखने आते हैं। नारद जी के मन में एक दिन आया कि गृहस्थियों के एक पत्नी होती है और उसमें भी रोजाना खटपट होती है, लाठीचार्ज होता रहता है। भगवान के 16,108 है, तो आपस में कितनी लड़ाई होती होगी, मैं भी उसका आनंद लूं। तो नारद जी आए, भगवान रुक्मणी जी के महल में हैं और संध्या वंदन कर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते नारद जी पहुँचे सत्यभामा के महल में, वहाँ भगवान गाय दूह रहे हैं। फिर दौड़ते दौड़ते गए हैं नग्न जीती के भवन में, वहाँ भगवान बालकों को पढ़ा रहे हैं। फिर दौड़ते दौड़ते गए हैं भद्रा के महल में, वहाँ भगवान बछड़ों को हरा हरा चारा खिला रहे हैं। और उसके बाद आगे ज्यों ही दौड़ने लगे, भगवान ने कहा रुकिए, हे नारद जी रुको, कहाँ जा रहे हो इतने तेज तेज? धोती में कहीं पैर अड़ गया तो दांत वांत सारे गिर जाएंगे। महाराज मैं आपकी गृहचर्या देखना चाहता हूँ, आपकी गृहस्थी देखना चाहता हूँ। क्यों? कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि संसारियों के एक पत्नी होती है, उनके भी बड़ा दुख होता है। महाराज कभी कभी खट्टी कभी कभी मीठी घटनाएं घटती रहती है। आज एकदम राजी तो कल एकदम खोल के कुप्पा। हाँ, तो महाराज आपके भी तो कोई न कोई ऐसे रूठती होगी। भगवान ने कहा ध्यान से सुन। भगवान यहाँ सूत्र देते हैं, हम सब के लिए भी जीवन में उपयोगी है। भगवान कहते हैं जहाँ समता है वहाँ पर मतभेद नहीं है, वहाँ झगड़ा नहीं है, वहाँ द्वेष नहीं। समता का अर्थ क्या है? कि 4 भाई है, उनके लड़के हैं, तो मुखिया जो है, पिता है, उसको चारों लड़कों के लिए टॉफियाँ सामान, एक को तो दे दी महाराज 50 रुपए वाली, वो बड़ी वाली 5 स्टार कहते हैं, क्या कहते हैं वो, और एक को ला दी रुपये में जो 3 मिलती है वो। तो मामला गड़बड़। एक बहू के तो साड़ी ला दी महाराज 28,000 की, और एक के 1700 में ही काम चला दिया। तो आपस में द्वेष होगा ना। भगवान कहते हैं कि परिवार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उस परिवार में मुखिया को समता का भाव रखना चाहिए। और जहाँ समता होती है वहाँ संपत्ति होती है, वहाँ पर प्रेम होता है, सद्भाव होता है। और दूसरी बात,
अगर किसी से कोई गलती हो, चूक हो, मैंने उदाहरण दिया था कैकेयी जी का। कैकेयी ने वनवास दिया था, लेकिन पूरी रामायण उठा के देख लो, कैकेयी को किसी ने उलाहना नहीं दिया। तो किसी को उलाहना नहीं दे करके समझाने का प्रयास करें, समझाने से काम और सुंदर होगा। तो ऐसे सूत्र भगवान नारद जी को देते हैं। नारद जी को क्या देते हैं? उनके बहाने हम सब संसारियों को देते हैं। उसके बाद में कथा आती है जिसमें उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है। तत्पश्चात नर्ग राजा की कथा है। एक बार यादव बालक खेल रहे थे, एक सूखा कुआं था, वहाँ पे देखा तो एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा है। डर गए यादव बालक, डर करके भगवान के पास आए। भगवान से कहा, देखो ये कौन सा अजीब सा जीव है, हमें डर लगता है। भगवान वहाँ पे आए उस तालाब के पास, और उसके बाद में भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी पूछा कौन हो तुम? और भगवान ने हाथ लंबा किया, उसका स्पर्श किया, तो वो जो गिरगिट था ना बड़ा सा, वो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। भगवान को हाथ जोड़े और 3 परिक्रमा की। भगवान ने उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय दिया। वो बोला कि नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतने प्रभो दानिशा वाख्या मानेसु यदि ते कर्ण स्पर्शम। मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु राजा का बेटा हूँ, और दानियों में मैं बहुत ऊंचे दर्जे का दानी था। मैं दान करता था और मैं गायों का दान भी करता था। एक बार मैंने जब गायों का दान दिया तो मेरी गायों में एक अयाचक ब्राह्मण की गाय आके मिल गई। ध्यान से सुनना, 7वें दिन की कथा थोड़ी सी सुनने की कथा है। अब तक की जो कथाएं थी वो पीने की कथाएं थी, आनंद से आनंद रस पी रहे थे। ये कथा थोड़ा सा आपका ध्यान मांगेगी। हमें सिर्फ आपके 2 बात चाहिए, एक तो आपका कान और एक आपका ध्यान। तो महाराज उसने कहा मैंने गायों का दान दिया। एक बार गायों के झुंड में अयाचक ब्राह्मण की गाय आ गई। अयाचक ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो मांगता नहीं, न तो लेता है न देता है। तो महाराज ऐसी स्थिति में मैंने उस अयाचक ब्राह्मण की गाय को भी दूसरे ब्राह्मणों को दान दे दिया। इतने में ही वो अयाचक ब्राह्मण आ गया। उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो मैंने उन ब्राह्मणों से कह दिया भाई आप इनको दे दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे। मैंने कहा इस गाय के बदले 1000 गाय ले लो, लेकिन इसे दे दो। नहीं माने तो मैंने उस अयाचक ब्राह्मण से कहा आप 1000 गाय ले लीजिए इस गाय के बदले, इसे रहने दे। उसने कहा नहीं। तो कभी राजा उन ब्राह्मणों की तरफ होए, कभी अयाचक ब्राह्मण की तरफ होए। तो अयाचक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, अरे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब कहा श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श जब होगा तुम अपने दिव्य रूप में आओगे। आज वही समय आया है। तत्पश्चात पौंड्रक की कथा है, काशीराज के उद्धार की कथा है। एक राजा है पौंड्रक जो नकली वासुदेव बन जाता है। 2 हाथ लकड़ी के नकली लगा लिए, एक बैटरी से चलने वाला चक्र बना लिया, और मैं ही कृष्ण हूँ। वो कृष्ण तो नकली है। भगवान ने बहुत समझाया, उसकी उदंडताएं बढ़ती जा रही है। भगवान ने कहा भैया मान जा रहे, लेकिन लातों के भूत बातों से मानते नहीं। भगवान ने युद्ध किया। भगवान ने कहा तो तुम्हारा सुदर्शन चक्र छोड़। पौंड्रक का तो थोड़ी दूर उड़ा और नीचे गिर गया। भगवान ने कहा अब देख मेरे वाला संभाल, और भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया, छोड़ा, और पौंड्रक का गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। तत्पश्चात काशीराज का उद्धार हुआ। द्विविध वांदर का भी उद्धार का प्रसंग है। द्विविध किसे कहते हैं? जो दोगली बात करते हैं। आपके इधर भी हाँ भर ली, आपके इधर भी हाँ भर ली।
आप वाली बात इनको कह दी, इन वाली बात नमक मिर्च लगा करके इनको कह दी। ये द्विविध वानर भगवान राम के समय भी था, तो ये दोगली बातें करता है, इसका भी उद्धार करवाया। कौरवों पर बलराम जी के कोप का भी प्रसंग आता है। फिर सांब का विवाह होता है। उसके बाद में श्री कृष्ण की नित्यचर्या का वर्णन है। फिर पांडवों द्वारा राजसू यज्ञ करवाया जाता है। जरासंध के यहाँ कर लेने के लिए जाते हैं। सब राजाओं ने तो कर दे दिया, जरासंध बहुत बली है। जरासंध से 17 बार भगवान का युद्ध भी हुआ। ब्राह्मणों के वचनों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ करके वहां से भागे भी है। अब महाराज जरासंध के उद्धार का समय आ गया। अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के यहाँ जाते हैं। जरासंध का नियम है कि कोई भी अगर मांगने आए तो उसको देता है। तो सभा लगी हुई थी, सब याचक थे। किसी ने कहा महाराज जमीन दे दो, कोई बोला हमारे को वस्त्र दे दो, कोई किसी ने धन मांगा। जो ही बारी आई कृष्ण की, कृष्ण खड़े हुए ब्राह्मण वेश में हैं। कहा मांगिए, क्या मांगते हो? भगवान ने कहा तुमसे युद्ध मांगता हूँ। और जो ही कंधे पर नजर पड़ी तो तुणीर के बाण रखने के, धनुष रखने के निशान दिखे। तो कहा असली रूप में आओ, ब्राह्मण नहीं हो तुम। कृष्ण असली रूप में आए, भीम और अर्जुन भी असली रूप में आए। जरासंध ने कहा कृष्ण तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तू तो मेरे सामने भागा हुआ है। ये अर्जुन मेरे से छोटा है और धनुर्धर है, और मैं हूं गदाधर, मल्ल युद्ध का पहलवान, इसलिए इससे नहीं, भीमसेन से युद्ध करूंगा। अब भीमसेन के साथ बड़ा जबरदस्त युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। इतना बलशाली है जरासंध के भीम को पसीने आने लगे। भगवान की तरफ कातर दृष्टि से देखा। भगवान ने कहा थोड़ी देर ठहर। फिर भगवान ने एक इशारा किया, एक तिनका लिया और बीच में से चीर दिया। भीमसेन संकेत समझ गए। जरासंध के पैर के ऊपर पैर रख करके चीरा, लेकिन ये क्या, अगले ही पल वो तो फिर जुड़ गया, जुड़ करके युद्ध करने लगा। भीमसेन परेशान हो गया। इस बार फिर भगवान को देखा। भगवान ने फिर एक तिनका लिया, चीरा और ऐसे विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीमसेन इशारा समझा, उस जरासंध को पटक करके फिर चीर दिया है और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया, दोनों भाग। अब वो जुड़ नहीं पाए। इसका अर्थ क्या हुआ? जरासंध जब जन्मा था तब 2 भागों में था, बीच से चीरा हुआ। जरा नाम की एक राक्षसी ने इसे सांध दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा जरासंध। तो जरासंध का उद्धार हो गया। जरासंध के यहाँ बहुत से राजा कैद किए हुए थे, उन्होंने भी पुकार की, भगवान ने उनको भी छुड़ाया, मुक्त किया। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया है, प्रत्येक घर में लिखा जाने योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति इसकी एक माला करना, आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। ध्यान से सुनना, मैं आपके साथ बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलना। पहले मैं आपको सुनाता हूँ, सब लोग आप सुनते हैं, टीवी में भी आता रहता है। अमोघ मंत्र है, कष्ट निवृत्ति का सबसे अमोघ मंत्र यदि कोई श्रीमद् भागवत में है तो वो ये मंत्र है। जरासंध के बंदी राजाओं ने ये गाया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप भी गाइए, कृष्णाय वासुदेवाय, जोर से बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। इसका अर्थ ये है, हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप हमारे कष्टों को हरण करो। जो भी सच्चे मन से इसकी माला करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं होते। अब महाराज जरासंध का उद्धार करने के बाद भगवान पांडवों के यहाँ आए हैं, राजसूय यज्ञ की तैयारी है। अब प्रथम सबसे पहले पूजा किसकी हो इसकी तैयारी हो रही है। इधर भगवान ने सबको काम बांटा है। युधिष्ठिर को सबकी अगवानी का काम, युधिष्ठिर बड़े हैं ना, तो बड़ों को क्या करना चाहिए, जब घर में समारोह हो, उत्सव हो, तो सबका स्वागत करना चाहिए। उसके बाद में महाराज भीमसेन को रसोई का काम बढ़ाया। खुद भी बहुत खाता है और जो खाता ज़्यादा वो खिलाता भी बड़ा अच्छा है। कई लोगों को देखा होगा आपने, खुद भी बड़े आनंद से भोजन करते हैं, आने वाले का भी बड़ा मान से, ओह थोड़ा तो और ले लो, थोड़ा तो और ले लो, खूब आनंद से। तो रसोई का काम भोलाया उसको, भीमसेन को। और दुर्योधन के हाथ में एक रेखा है कि हाथ से जितना खर्च करे उसका डबल बढ़ता है। तो दक्षिणा देने का काम भगवान ने दुर्योधन को दिया है, क्योंकि दुर्योधन जलते हुए ईर्ष्या से ज़्यादा देगा कि भी इनका काम ये कम पड़ जाए रुपए, और जितना ये देगा उतना ही ज़्यादा भंडार में आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग आदमियों को काम सौंपा, और भगवान ने जो काम सौंपा, काम लिया, वो काम लिया संत महात्मा विद्वान ब्राह्मणों के चरणों को प्रक्षालन का, चरण धोने का और झूठी पतलें उठाने का। देखिए भगवान यहाँ एक संदेश देते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता। भगवान कहते हैं कि वामन से ही विराट बना जाता है। वामन अवतार प्रसंग सुना था। छोटे से व्यक्ति बड़ा बनता है, साधारण से असाधारण बना जाता है। और ये मनुष्य जीवन है ना, ये मनुष्य जीवन मनुष्य रहने के लिए नहीं, ये तो देव बनने के लिए मिला है। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं। भगवान ने पत्तल उठाने का, झूठे बर्तन उठाने का काम लिया। अब बात आई कि प्रथम पूज्य कौन हो, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। सब ने एक स्वर में कहा श्री कृष्णचंद्र जी की पूजा पहले की जाए। लेकिन वहाँ पर बैठा है शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा नहीं नहीं, ये कालिया, ये गवालिया, ये सब जगह से निकाला गया, ये पहली पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है। ऐसे गालियाँ निकालने लगा। महाराज एक गाली निकाली, 2 निकाली, 10 निकाली, 20 निकाली, 50 निकाली, 70 निकाली, 90 निकाली, 95 निकाली, 97 निकाली, 98 गाली निकाली, 99 गाली निकाली। भगवान ने कहा खबरदार, अब अगर एक भी गाली और निकाली तो तेरी खैर नहीं। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि जब शिशुपाल जन्मा था उसके 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई, जिसके गोद में जाते ही इसके 2 हाथ अंतर ध्यान हो जाएंगे, वो इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जो ही भगवान कृष्ण ने उसे गोद में लिया, उसके 2 हाथ अंतर ध्यान हो गए। ये भगवान की भुआ का बेटा भाई है। तो भुआ ने कहा हे कृष्ण, मुझे पता चल गया कि ये तेरे हाथों से मारा जाएगा, लेकिन आप इसे क्षमा करना, ये तुम्हारा भाई है, तुम भुआ मामा के भाई हो। भगवान ने कहा 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 के बाद में यदि एक भी अपराध करेगा, एक भी गलती ज़्यादा करेगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं। इधर 99 में चेतावनी दी, नहीं माना, 100वीं गाली दी, 100वीं गाली दी तो भगवान ने कहा अब बिस्फेर, अब बिल्कुल बंद हो जा, अब एकदम शांत हो जा। उसने फिर गाली दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और उसके बाद में छोड़ दिया। ऐसे छोड़ा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन वहाँ एक चमत्कार हो गया, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो कि भगवान की परिक्रमा करके भगवान के ही चरणों में समर्पित हो गई। महाराज ये शिशुपाल कौन है? भगवान नारायण के जो पार्षद थे जय और विजय, जिनको सनत कुमारों का श्राप था,
प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। तो इधर महाराज इस शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः हुआ। और यहाँ पर तो वो बात हो गई, कुछ लोग मना करते करते ही पिट जाते हैं। एक बार एक ट्रेन में कुछ यात्री सफ़र कर रहे थे, जिसमें एक पहलवान भी सफ़र कर रहा था, बड़ा बलिष्ठ हट्टा कट्टा। और उसी ट्रेन में एक पतला दुबला व्यक्ति अपने परिवार के साथ, भाई और चाचा के साथ, पतला होता उसको हम मारवाड़ी में कहते हैं सींकिया पहलवान, बिल्कुल पतला दुबला। पूछा किधर जा रहे हो? जिधर की हवा है उधर जा रहे हैं, मतलब हवा से ही उड़ जाए वैसा। तो वो भी सफ़र कर रहा था। महाराज स्टेशन आया तो पहलवान उतरा, इतने में ही वो सींकिया पहलवान वहाँ बैठ गया। पहलवान ने कहा यहाँ से खड़े हो भाई, ये तो मेरी जगह है। उस सींकिया पहलवान, उस पतले दुबले ने कहा नहीं उठूंगा तो क्या कर लोगे? अरे उसने कहा भैया ठीक नहीं रहेगा। बोले देख लूंगा क्या कर लोगे, मैं नहीं उठता, देख लूंगा। इतने में उसे क्रोध आया और एक जोर से पहलवान ने उस पतले दुबले के थप्पड़ मारी। उसने गाल को सहलाया और फिर कहा मेरे तो मारी है कोई बात नहीं, ये मेरे चाचा जी के बेटे भाई बैठे हैं, इनके हाथ लगा के दिखा, मैं देख लूंगा। पहलवान को तो गुस्सा आया हुआ था, एक थप्पड़ जोर से उस चाचा के बेटे भाई के भी मारा। थोड़ी देर बाद उस पतले दुबले ने कहा कोई बात नहीं, आपने इनको मार दिया, ये मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हैं, इनके हाथ लगा के दिखा, देख लूंगा। पहलवान ने देखा सिगरी नेता आ गया। सिगरी से समझते हो ना, सामूहिक भोज। पहलवान ने उसके भी एक जोर से चांटा मारा। थोड़ी देर बाद ट्रेन उतरी, नीचे उतरे वो परिवार, ऊपर एक व्यक्ति बैठा था। उसने उस पतले दुबले से पूछा भैया जब तुम्हें पता था सामने ताकतवर पहलवान है तो तुमने मार क्यों खाई? उसने कहा भूल से मैंने तो मार खा ली, लेकिन मैं मार खा के घर चला जाता तो ये दोनों मुझे चिढ़ाते, इसलिए इनको भी अपने जैसा ही कर दिया। अब महाराज कोई किसी को कहेगा नहीं कि हम पिटे हैं, नहीं तो ये मेरे को चिढ़ाते इसलिए। तो महाराज शिशुपाल ने भी कहा देख लूंगा क्या कर लोगे, देख लूंगा क्या कर लोगे। ये गाली दी, देख लूंगा क्या कर लोगे। एक और गाली दी, देख लूंगा क्या कर लोगी। तो भगवान ने कहा तो फिर देखना है तो देख ही ले। किया प्रकट सुदर्शन चक्र और दिया छोड़, और हो गया उसका गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर धरती से हुआ भार हल्का, देवताओं की प्रसन्नता का नहीं ठिकाना। तत्पश्चात राजसु यज्ञ की पूर्ति हुई है, और यहीं पर द्रौपदी के मुख से निकला था अंधों के अंधे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सारा का सारा व्यवस्था था ना, जहाँ सूखा था वहाँ लगता था गीला है, गीला था वहाँ लगता था सूखा है, जहाँ दीवार थी लगता था यहाँ पर दरवाजा है, दरवाजा की जगह दीवार, तो वहाँ गिरा जब दुर्योधन। हंसी आई द्रौपदी को, और द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे होते हैं। एक सीख मिलती है, किसी को भी छोटा समझ के उसका उपहास मत उड़ाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ। कई बार मजाक में कही गई टेढ़ी बात भी बहुत बड़े वैमनस्यता का कारण बन जाती है। इसलिए बोलना है तो मीठा बोलो। कल आपने प्रसंग सुना था, बोलना है तो बांसुरी की तरह बोलो, मीठा बोलो, कोयल की तरह बोलो। और जब मीठा बोलोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आप प्रिय बन जाओगे। फिर साल्व के साथ यादवों का युद्ध है, साल्व का उद्धार है, दंतवक्त्र का भी उद्धार है। उसके बाद वो कथा आती है जिसमें भगवान का एक बड़ा परम भक्त है। धन तो नहीं, ये भौतिक धन तो नहीं, लेकिन भक्ति का धन बहुत है। ऐसे भक्त शिरोमणि अयाचक
भक्तों के शिरोमणि सुदामा जी की कथा आ रही है। लेकिन हम आए हैं राजस्थान से, और राजस्थान में प्रसिद्ध है खींचड़ा, एक हुई है कर्मा। कर्मा है वो नागौर जिले में। महाराज एक छोटा सा गांव है मांजवास, और वहाँ की कर्मा ने जब देखा अपने पिता को सेवा करते हुए, ठाकुर जी की छोटी सी अवस्था है। एक दिन पिता तो चले गए बाहर गांव, 2-3 दिन के लिए कर्मा को भोला गए भोग। कर्मा को कहा भगवान भोग लगाते हैं, भोजन करते हैं, उनको भोजन करवाने के बाद ही भोजन करना। अब कर्मा भोली भाली नहीं जानती कि भगवान तो केवल वासना के भूखे होते हैं। मेरे भाई कर्मा वहाँ पर खींचड़ा तैयार करके उसके ऊपर घी की बाटकी रख करके भगवान के सामने मनुहार करती है। भगवान भोजन नहीं करते हैं क्योंकि भगवान तो वासना के भूखे। लेकिन फिर उसे लगा भगवान बिना पर्दे नहीं मानेंगे, तो अपने ढाबलिए का, अपने घाघरे का पर्दा लगाया। फिर उन्होंने उन्हें की आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भगवान ने देख लिया मेरी सच्ची भक्त है। भगवान ने उसके खींचड़े का साक्षात भोग लगाया। उसी कर्मा को प्रणाम करते हुए तुकाराम की भूमि पर, इस महाराष्ट्र के धन्य धन्य भक्तों की भूमि पर आइए कर्मा की भक्ति का खींचड़े का भोग यहाँ के प्रभु को लगाते हैं बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बात की, जीवो मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की, जी मावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बात की, जीवो मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की, जी मावे बेटी जात की। बाप मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवेला, उनरे भरोसे बैठो सावरा भूखो ही रह जावेला। बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कद आवेला, उन भरोसे सांवरिया तू भूखो ही रह जावेला। आज जमादू कन खींचड़ो गाल राबड़ी जात की, जीमो मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की, जी मावे बेटी जात की। जीमो मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की, जी मावे बेटी जात की। बार बार मंदिर करती, बार 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 खोलती, कैया कोली जी मोर मोहन कड़वी कड़वी बोलती। बारी बारी मंदिर ले जड़ती, बार बार में खोलती, कैया कोनी जी मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तुझी में तो मैं दुर्ग जी मो मानू को मिलात की, जी मो मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की, जी मावे बेटी जात की। थाली भरने लाई खींचड़ो ऊपर घी
लहर खींचड़ो ताली भरने लहर खींचड़ो ऊपर की बात की जीमो मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की मावे बेटी जात की भक्ति हो तो कर मांगे श्री सांवरियो घर आवेला सोहन लाल दुहा कर चबुला हर हर गुण गावेला भक्ति हो तो करिमा जैसी कावरियो घर आवेला सोवन लाल लोहा कर प्रभु रो हर की जस गावेला साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की जिम जिम मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की मावे बेटी जात की हाथ भरने लहर खींचड़ो ऊपर की बात की जीमो मारा सावरिया जी मावे बेटी जात की मावे बेटी जात की बेटी जात की मावे बेटी बोलिए भक्त कर्माबाई की, जय हो भक्त और भगवान की। जय हो। बहुत ही आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मी चाहिए किसी को? अगर रोजाना श्रीम 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 ऐसे 21 बार प्रति शाम को सोने से पहले नियम से करें और मन में ये धारण करें कि माँ लक्ष्मी मेरे पर मेहरबान हो रही है और हमारे यहाँ खुशहाली आ रही है, छोटा सा उपाय है, करके देखना। 1 महीने बाद में उसका परिणाम देखना। महाराज वो तो छोटो उपाय चौको बतायो, खजानो भरी जाए एकदम और होगा। श्रीम ये जो है ये श्रीम लक्ष्मी का बीज है। तो महाराज इस श्रीम श्रीम की माला को आप करें रोजाना, आपको लाभ होगा। किसी का व्यापार यदि ठीक नहीं चल रहा है, दुकान में यदि कुछ ग्राहक कम आते हैं या आते हैं भाव तोल करके चले जाते हैं, तो उसे अपने दुकान के ईशान कोण उत्तर और पूर्व के कोने में थोड़ा सा गुड़ रखना चाहिए और लक्ष्मी यंत्र है उसका पूजन करके उसके आगे रखा हुआ जो जल है उसको सुबह सुबह अपने दुकान की देहरी पर उसकी कार करनी चाहिए। आपके रुका हुआ धन और आपके व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है, कोई काम भी नहीं हो रहा है, तो एक फटे हुए जूते का आपको उपाय बताऊं। बहुत बड़े जैन संत है जो इस उपाय को करते हैं। घर में जो एकदम पुराना जूता है, फटा हुआ एकदम पुराना, उस जूते को शनिवार के दिन चौराहे पर छोड़ आओ, पीछे मत देखो, वापस आ जाओ। 7 शनिवार करो, उसके बाद आप देखना आपके जीवन की बाधाएं, आपकी समस्याएं, रुके हुए काम स्वतः होने लगेंगे। ये छोटे छोटे उपाय है लेकिन बड़े प्रभावकारी उपाय है। लेकिन इन उपायों के साथ साथ सुबह शाम भगवान की माला, हाथ से अच्छा काम, और अच्छे काम में कोई धन नहीं लगता। अगर किसी
लंगड़े को, किसी जरूरतमंद को, किसी अंधे को अगर आपने सड़क पार करवा दिया गया ना, सड़क पार भी करवा दी तो वो भी आपका पुण्य का काम हो गया। किसी को सही रास्ता बता दिया, कोई अनजान व्यक्ति है रास्ता नहीं जानता और उसको रास्ता बता दिया, वो भी बहुत बड़ा उपकार हो गया, पुण्य में जुड़ गया आपके। जैसे आप कोई सामान खरीदते हो किसी मॉल से, तो आपके वो पॉइंट जुड़ते हैं ना महाराज। पिछली बार का आपने इतना लिया था, अब उसका इतना 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 बोनस होके पॉइंट हुआ है, तो ये पॉइंट है महाराज, आपके बोनस जुड़ रहा है पुण्य में। अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन करवाया, कोई विद्यार्थी है और आप यदि उस विषय के जानकार है, आपने उसके प्रॉब्लम को सोल्व करवा दिया, आपके पॉइंट बढ़ गए महाराज, पॉइंट बढ़ गए पुण्य के। और वो पुण्य के पॉइंट इस जीवन में तो आपको निहाल करेंगे ही, आने वाले अगले जीवन में भी माला माल कर देंगे। यहाँ का भी सुधारे, वहाँ का भी सुधारे, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत जीवन को संवारते हुए मरण को सुधारने का साधन है। जीवन सुधरे लेकिन साथ में मरण भी सुधरे, जीवन संवरे और मरण सुधरे, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। आइए हम उस प्रसंग में प्रवेश करें जहाँ पर श्री सुदामा जी की बड़ी सुंदर कथा आती है। महाभाग्यशाली श्री सुदामा जी महाराज, जिनके लिए श्री 6 था, भगवान ने पलट करके अक्षय श्री जिसे बना दिया। ऐसे सुदामा संदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ते हुए मिले थे। एक सीधा साधा ब्राह्मण बालक, भोला भाला ब्राह्मण बालक, अंदर से बिल्कुल साफ, कोई ग्रंथि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का दुर्गुण नहीं। ऐसे सुदामा जी के लिए जब श्री परीक्षित महाराज ने परमहंसों के शिरोमणि सुखदेव जी से पूछा है, तो सुखदेव जी बोल उठे कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमय विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के लिए जितने अलंकरण लगे हैं उतने किसी भक्त के लिए भागवत में नहीं लगे। क्या लिखा है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा है, नाम नहीं लिखा सुदामा, सखा है कृष्ण का। और कैसा है? ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त में, उसके पास ब्रह्मवित्त है, धन है, लेकिन धन ये भौतिक नहीं, ये रुपए पैसे वाला नहीं, ये डॉलर पाउंड वाला नहीं महाराज, इसके पास ब्रह्मवित्त है, भक्ति का धन, ब्रह्मणत्व का धन। और कैसा है? विरक्त है, कुछ भी चाहिए नहीं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को जिसने जीता है, प्रशांतात्मा, जो प्रसन्न से भी आगे की स्थिति होती है वो होती है प्रशांत की स्थिति, प्रशांतात्मा, शांत से भी आगे प्रशांत। और जितेंद्रिय, जिसने जितेंद्रियों को जीत रखा है। साथ साथ पढ़ते थे, धीरे धीरे विद्यालय से, गुरुकुल से विद्या पूरी हुई, दोनों अलग अलग स्थानों पर आ गए। सुदामा जी आ गए पोरबंदर में और भगवान चले गए मथुरा में, राज कार्य में लीन हैं। मथुरा से होते होते भगवान आ गए द्वारकापुरी में, पोरबंदर में, वहाँ पर सुदामा हैं। विवाह हो गया है और महाराज उसकी पत्नी का नाम सुशीला है। जैसा नाम वैसा ही उसका गुण है, बड़ी सुशील है, पति को भगवान मानने वाली है। जैसा भी रूखा सूखा है उसमें ही आनंदित है, कोई याचना नहीं, कोई डिमांड नहीं। और मेरे भाई बहन, तो महाराज सुशीला, बच्चे हो गए लेकिन घर में फाके पड़ते हैं, क्योंकि ये सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण हैं। ध्यान से सुनना,
मांगते नहीं है, अगर कोई ला करके कुछ दे दे तो ले ले, नहीं तो महाराज भगवान का भजन करते हैं। और सुशीला को रोजाना कृष्ण की बातें बताते हैं। गुरुकुल में जब हम थे ना, तो कृष्ण मेरा बहुत ध्यान रखते थे। कृष्ण बहुत करुणाशील है, बड़े कृपाशील है, और हम ब्राह्मणों के ऊपर तो बड़ी दया करते हैं। ऐसे भगवान के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक दिन की बात, सुशीला ने देखा घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। अरे हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने भी कोई भोजन नहीं किया। एक दिन उन बच्चों में से एक बच्चा पड़ोसी के यहाँ गया, और वहाँ उस पड़ोसी ने थोड़ा सा दूध पिलाया। दूध पिला करके वो बच्चा अपने घर आया, अपनी माँ से कहा, सुशीला से कहा, माँ मुझे दूध पिला। सुशीला ने पहली बार ऐसा सुना, क्योंकि घर में तो पूरा आटा भी नहीं तो गाय कहाँ से, और गाय नहीं तो दूध कहाँ से। तो मेरे भाई बहन उसने कहा, अरे भैया दूध वूध कुछ होता नहीं है ना माँ, मैंने देखा था बड़ा सफ़ेद सफ़ेद होता है, बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, मुझे भी दूध दे। सुशीला ने मन महसूस करके एक छोटे से डिब्बे में देखा, थोड़ा सा आटा पड़ा था, उस आटे में पानी मिलाया, घोल करके दे दिया, सफ़ेद सफ़ेद बन गया। उस बच्चे ने एक गुटका लिया, अगले ही पल बोला, ना माँ वो दूध ऐसा नहीं था, मुझे तो वही दूध चाहिए, वही दूध चाहिए। जिद करने लगा, जिद करते करते रोते रोते सो गया। सुशीला के मन को बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। तो मेरे भाई बहन, एक दिन अवसर जान करके सुशीला ने अपने पति सुदामा जी से कहा, हे पतिदेव, हे स्वामी, आप कहते हो कि श्री कृष्ण युवराज मेरे सखा है, तो उनके पास जाओ ना, कुछ मांग के लाओ। जो ही ये सुना तो सुदामा जी ने कहा, खबरदार, अगर मांगने का नाम लिया तो, हाँ वो मेरा सखा है, मेरा प्रिय है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है, लेकिन मांगूंगा उससे भी नहीं। और उसके बाद मेरे भाई बहन, बात आई गई हो गई। एक दिन फिर घर में कुछ नहीं बना। इस बार सुशीला ने एक युक्ति अपनाई, और युक्ति ये अपनाई मेरे भाई बहन, कि उसने कहा, आप दर्शन करने जाओ ना, बहुत समय हो गए कृष्ण के, आपने दर्शन नहीं किए। तो जब ये कहा तो बहुत अच्छा लगा। सुदामा जी ने कहा, हाँ ये तूने बहुत अच्छी बात की है, मैं दर्शन करने के लिए कन्हैया के पास जाऊंगा। तो हमेशा बार बार रटन लगाती है कि द्वारिका जाहुज, द्वारिका जाहुज, आठों याम यही झक तेरे, जो कहे करो करिए तो बड़ो दुख, और जो कहा करिए नहीं गति है रे। और द्वार खड़े प्रभु के छरियात है, भूपति जानन पावत मेरे। और 5 सुपारित देख विचार के, भेंट को चारन चावर मेरे। हे सुशीला, तू कहती तो है दर्शन करने जाओ, दर्शन करने जाओ, लेकिन वो है राजा, और मेरे पास तो 5 सुपारी भी नहीं, और न ही 4 चावल है, पाव चावल तंदुल भी नहीं, तो खाली हाथ कैसे जाएं। ध्यान से सुनना, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जाने पर हाथ में कुछ होना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर गुरु के पास जाओ तो हाथ में चाहे एक पुष्प ही क्यों न हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बहन के घर जाओ तो कुछ न कुछ हाथ में होना चाहिए। राजा के पास जाओ, बड़े व्यक्ति के पास जाओ तो भी उपहार होना चाहिए। और महाराज, यदि मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ, देव स्थान में जाओ, धार्मिक कार्यक्रम में जाओ, तब भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और श्री कृष्ण है बड़े, और वो है युवराज, तो मैं उनके हाथ, उनके पास खाली हाथ कैसे जाऊं। तो वहाँ पर राजी हो गई सुशीला, 4 घरों में गई है, 4 जगह से चावल लेके आई है। 4 घरों में क्यों
गई, क्योंकि वो जानती है कि मेरे पतिदेव तो कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन 4 जगह की 4 प्रकार के चावलों को देख करके श्री कृष्ण समझ जाएंगे कि घर की कितनी विपन्न स्थिति है। इसलिए वहाँ पर 4 जगह से चावल लिए। 1-2 जगह पे मना भी कर दिया, क्योंकि ये दुनिया की रीत है। जो ऊंचा उठता है, जिसके पास धन दौलत होती है, जिसके पास पद प्रतिष्ठान होते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता, दुनिया उसे दुत्कारती है। कुछ घरों में उसे दुत्कार की भी मिली, लेकिन कुछ घर ऐसे थे जिन्होंने सत्कार भी किया। थोड़ा थोड़ा चावल लिया, 4 जगहों का चावल, लेकिन बांधने के लिए कपड़ा नहीं। अपनी साड़ी का ही पल्लू 1 भाग चीरा, उसको 4 तह किए, उसके अंदर चावल रखा और फिर सुदामा जी को दे दिया। जाने लगे, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को याद करते हुए। और ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जब भक्त 1 कदम बढ़ाता है तो भगवान लाख कदम बढ़ा के स्वागत करते हैं। भगवान ने देखा सुदामा जी जो पतले दुबले हैं, एकदम छरहरे बदन के हैं, ऐसे लगता जैसे एक्सरे कर दिया गया है। पसलियां दिख रही है, धोती फटी हुई है, ऊपर पगड़ी नहीं है, महाराज हाथ में लकुटी है, चेहरे पर देदीप्यमानता है, केवल ब्रह्म तेज उस ललाट से झलक रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान ने योग माया से कहा, इस पोरबंदर से द्वारिका कब पहुंचेगा। सोए वे को ही भगवान ने द्वारिका पहुंचा दिया। सुबह का समय उसने पूछा, अरे ये कौन सी जगह है। तो वहां गुजरात में है को 6 बोलते हैं। बोले ये द्वारिका 6। उसने देखा द्वारिका भी कोई 6 है क्या, 5-6। बोले कौन सा स्थान है। बोले द्वारिका 6। 1 को पूछा, 2 को पूछा, 4 को पूछा, सबने कहा द्वारिका 6। तो सुदामा जी ने जान लिया ये द्वारिका ही है। और उसके बाद पूछा, मेरे कन्हैया का घर कौन सा है, मेरे लाला का घर कौन सा है। अब वहाँ कन्हैया के नाम से कोई जाने नहीं, वहाँ पर नाम हो गया श्री कृष्णचंद्र, युवराज, महाराज। ऐसी स्थिति में कोई पहचान नहीं पाया। एक ही व्यक्ति समझदार था, गुणी था, उसने जान लिया ये श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहा है। तो कहा ये सामने जो ऊंची अट्टालिका है, ये बड़े बड़े दिव्य भवन बने हुए हैं, उनमें सबसे ऊंचा भवन तुम्हारे कन्हैया का है। वहाँ गए, आगे द्वारपाल खड़ा है। द्वारपाल को जाकर के कन्हैया के बारे में पूछा है। द्वारपाल को भी भगवान ने कह रखा है, अगर कोई भक्त आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए तो उनका सत्कार करना है। द्वारपाल ने कहा, मैं अंदर जाकर के कहता हूँ, आपकी सूचना देता हूँ। और वो द्वारपाल अंदर गया है। अंदर ज्यों ही द्वारपाल गया और उसने दशा का वर्णन किया। भगवान ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, सामने सभा लगी हुई है, सेनापति बैठे हैं, राजमंत्री बैठे हैं। और वहाँ पर वो द्वारपाल जाके कहता है, नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि शीश भगान जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी अरि दुपटी, पाँव उपाह की नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल, देख रयो चक्षो अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, और अपनो नाम बताव सुदामा। भगवान ने बाकी कुछ सुना ही नहीं। क्या हालत है, कैसे फटे हुए हैं, कैसे वस्त्र फटे हुए हैं, कोई पगड़ी के विहीन है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं सुना। केवल 3 अक्षर सुनाई दिए, सुदामा। जो ही भगवान ने सुदामा सुना, वहाँ से भागे हैं। 7 द्वारों को पार किया है। भगवान के उत्तरीय गिर पड़े हैं, आयुध गिर पड़े हैं, बांसुरी छूट गई है, भगवान का मुकुट डगमगा रहा है। महाराज भगवान नंगे पांव भागे हैं। और जो ही देखा, 7 चक्रों को पार करके सुदामा खड़ा है। भगवान ने गले से लगा लिया, लिपटा लिया। अरे भक्त, हे मेरे भैया,
भैया हे सुदामा इतने दिन कहाँ थे। भगवान भक्त का इंतजार करते हैं, भक्त के लिए प्रतीक्षा करते हैं मेरे प्रभु। इतने समय कहाँ था, तेरी बहुत याद आती थी सुदामा। अंदर लिवा के लाए, जिस सिंहासन पर बैठना तो दूर, जिस सिंहासन के दर्शन करने का अधिकार देवताओं को नहीं, ब्रह्मा तक को नहीं, करोड़ों वर्षों की तपस्या करने वाले अमलात्मा विमलात्माओं को नहीं, हजारों वर्ष की तपस्या करने वाले संतों को नहीं, उस सिंहासन पर भगवान ने उसे बिठाया है। बिठा करके फिर पूछा है, हे सुदामा कैसे हो। पैरों की तरफ नजर गई, पैरों में कांटे लगे हुए हैं। इधर भगवान ने आदेश दिया है, आदेश दिया रानियों को, जाओ और जल लेके आओ। रानियां भागी है, सोने और चांदी की झारियों में जल आ रहा है, लेकिन भगवान को वो जल पसंद नहीं आया। भगवान ने देखा ये जो झारियों का जल मेरे घर के कुएं का जल पवित्र नहीं, क्योंकि सुदामा में डबल डिग्री है। पहली बात सुदामा भक्त है, और उससे ऊपर सुपरलेटिव डिग्री ये है कि सुदामा ब्राह्मण है। ब्राह्मण भक्त के लिए कौन सा जल उपयुक्त है, तो देखा घर का जल नहीं, फिर देखा कि गंगा जल उपयुक्त होगा, लेकिन फिर सुना समझा कि गंगा जल मेरे चरणों से निकला हुआ है, मेरे चरणों से निकला हुआ जल भी उपयुक्त नहीं, तो श्रेष्ठ जल कौन सा होता है। तो भगवान ने देखा जब हृदय के भाव एकदम भावमय हो जाते हैं, भावित हो जाते हैं, तो आंखों के रास्ते आंसू बन के निकलते हैं। इसलिए भगवान ने उन झारियों के जल से नहीं, गंगा जल से नहीं, अपने आंखों के आंसुओं के जल से अपने भक्त के पाद प्रक्षालन कर दिए। और भगवान बोले कि ऐसे बेहाल बिहावन को पग पंकट जल गढ़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से पैरों का प्रक्षालन किया, तत्पश्चात बिठाला, उसके बाद में नए वस्त्र पहनाए। फिर रानियों से कहा सब आशीर्वाद लो, सब ने आशीर्वाद लिया, कईयों को तो आशीर्वाद दिया। फिर धीरे धीरे हाथ उठना बंद हो गया, मुख से भी आशीर्वाद आशीर्वाद सौभाग्यवती सौभाग्यवती ऐसा निकलना बंद हो गया। भगवान ने जब कहा सब रानियां आओ, सुदामा ने कहा महाराज कोई मेला लगा है क्या, हमारे गांव में मेला मगरिया लगता है माताजी का। तब इतनी लाल पीली वस्त्र पहनी स्त्रियां इकट्ठी होती है। भगवान ने कहा नहीं मेला नहीं, ये तुम्हारी बहुएं हैं, क्योंकि भगवान है छोटे, सुदामा है बड़े, इसलिए भाभी नहीं कह सकते, बहू हो गई। छोटे भाई की पत्नी बहू, कितनी बस कुछ थोड़े ज्यादा विवाह हो गए, आनंद फानंद में हो गए। कितने हुए महाराज, 10-20 हो गए? अरे ना ना ना। 100-200 हो गए? अरे ना ना ना। 500-700 हो गए? ना ना ना। 1000-2000 हो गए? अरे थोड़ा और बढ़, तो क्या 10-12 हजार हो गए? अरे भैया थोड़ा और बढ़, 15,000 हो गए, थोड़ा सा और बढ़, 16,000 हो गए। भगवान ने कहा एक्यूरेट फिगर आने वाला है, तो आप ही बताइए कितने हुए? भगवान ने कहा 16,108 हो गए। किसी ने तो कहा मुझे वर्ण कर लो नहीं तो जी नहीं पाएंगे, किसी को मणि के चक्कर में ले आया, और किसी को महाराज भगा के ले आया, किसी को हरण करके ले आया, किसी को सोमवार में जीत के ले आया, और एक साथ में ही कोई तो लॉटरी लग गई और 16,100 को ले आया। तो महाराज इधर भगवान ने कहा हे सुदामा तूने भी तो विवाह किया है ना,
सुदामा सकोची हो गए, हाँ महाराज किया है। क्या नाम है? संकेत से बताया सुशीला। तो फिर भाभी ने मुझे कुछ भेजा होगा, भाभी ने मेरे लिए भेजा होगा। इधर सुदामा ने भगवान का ऐश्वर्य देख लिया, मणियों के खंबे देख लिए, हजारों नौकर चाकर देख लिए, वहां पर उस राज प्रसाद को देख लिया। तो महाराज सकुचा रहा है, 4 जगह से लाए गए उस चावल को देख के तो कहा नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। अरे नहीं भेजा है। इतने में ही खाक में से पोटली का छोर दिखाई दिया। भगवान ने झपट करके निकाला, खोला, सामने चावल दिखे तो माँ यशोदा की याद आ गई। माँ भी भात और दही खिलाया करती थी, तंदुल खिलाया करती थी। भात और भक्त की राशि एक है, भात और भक्त के बनने की प्रक्रिया एक है। ध्यान से सुनना, जो असम बंगाल आदि क्षेत्र है और यहाँ पर भी होता होगा, चावल होता है जिसे धान कहते हैं। धान लाल होता है, उसे कूटा जाता है, फिर छिलका उतारा जाता है, फिर उबाला जाता है, उसके बाद में वो भात बनता है। ऐसे ही भक्त होता है, सीधा साधा बालक आता है, गुरु उसको ज्ञान की चोट करता है, उसे त्याग में तपाता है, तत्पश्चात उसके अंदर ज्ञान की एक ऐसी ज्वाला भरता है, वो भक्त बन जाता है। तो भात और भक्त के बनने की प्रक्रिया एक, और भगवान को भात और भक्त दोनों प्रिय। चावल को देखा, एक मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी खाते ही तृप्ति का अनुभव किया, मन ही मन एक लोक का साम्राज्य दे दिया। और कहते हैं दूसरी मुट्ठी भी खाई है, भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन संत कहते हैं कि दूसरी मुट्ठी के बाद में रुक्मणी जी ने बाँह पकड़ी है। खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? ये सारा साम्राज्य तो उनको दे दोगे तो खुद सुदामा बनोगे क्या? जो भी हुआ, भगवान ने 2 लोग जितना साम्राज्य दिया। और उसके बाद में सुदामा जी ने कहा, हे महाराज अब मैं चलूं? देखिए यहाँ एक विशेष बात, सुदामा ने एक भी बार मांगा नहीं है और भगवान ने एक भी बार देने की बात नहीं की है। देना और लेना इसे कहते हैं। लेने वाला मांगे नहीं, देने वाला कहे नहीं। हमारी आदत है कि एक पंखा देते हैं तो ऊपर लिखते हैं जमुना देवी की स्मृति में उनके सुपुत्रों के सुपुत्रों के सुपुत्रों द्वारा भेंट। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान छपा के नहीं देते। ध्यान से सुनना। और इस सुए जी को एक साथ ही जमा दिया करो भाई, बार बार आते और डिस्टर्ब होता है। एक दिन सुना दियो बस, घना ही जवाब जी। वल्य भक्त और भगवान ने की कथा का फ्लो टूट जाता है। समझते नहीं ये लोग, तो जो कुछ करना है एक साथ ही कर दो। हम भी तो 3 घंटे एक साथ चार्ज होके बैठते हैं ना, इनको भी 3 घंटे के लिए चार्ज कर दिया करो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बड़ी जगहों पर तो रखने ही नहीं देते, पशु पक्षी नियंत्रण और रखने का एक कानून भी है। लेकिन चलो आपकी भक्ति है, भावना है, उसको प्रणाम करते हैं। तो महाराज मैं कहाँ था, हो गया ना मामला। तो भगवान छुपा के देते हैं, छपा के नहीं देते। हम छपा के देते हैं। हमारे उधर कुछ सज्जन हैं जो 1 लाख का दान देते हैं, 5 लाख रुपए अखबार में विज्ञापन देते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान देते हैं तो छुपा के देते हैं। सुदामा को अभी तक पता ही नहीं है कि मुझे क्या मिल गया है। उसने कहा जाऊं, भगवान ने कहा ये पड़ा रास्ता, पुरानी धोती पड़ी है ना खूंटी पे टंगी हुई, वो पहन के चला जा। क्यों कहा ऐसा? भगवान कहता है कि जीव जैसा आए मुझे वैसा पसंद है। नकलीपन,
बनावटीपन, दिखावटीपन भगवान को पसंद नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं वही पुरानी धोती। और एक कारण ये है कि ताकि तुम्हें सुशीला पहचान जाए। यदि मैं तुम्हें दिव्य रूप दे दूं, सुशीला पहचान नहीं पाएगी। इधर पीछे से वहां पर इस द्वारकापुरी जैसी ही सुदामापुरी बन गई है। बड़ा सुंदर भाव हो गया है। सुदामा जी जैसे योग माया से आए थे वैसे ही भगवान ने पहुंचा दिया है। जो ही वहां पहुंचे पता लगा यही मेरी एक कुटिया थी, एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक ब्राह्मणी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। जो ही आवाज लगाई सुशीला अंदर से आई है। सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए हैं, हाथ में पूजन का थाल है। सामने देखा पतिदेव खड़े हैं। इधर सुदामा ने भी देखा, अरे लगती तो सुशीला है। ये सुशीला, इतने बड़े ये भवन, ये महल, ये वस्त्र अलंकरण। तो कहा महाराज आपके जाते ही एक बड़ी जोर की आंधी आई थी, तूफान आया था। मैंने प्रार्थना की थी, हे प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करना। उस वक्त कृष्ण प्रकट हुए थे। कृष्ण ने कहा भाभी तूने मेरा बड़ा काम किया है, बड़ा मान किया है, मेरे भक्त को मेरे पास भेज दिया। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगी, कोई चिंता नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है, तुम्हें ऐश्वर्य दे रहा हूं। और उन्होंने ही इस सुदामापुरी का निर्माण करवाया है। जो ही ये देखा तो वहां सुदामा जी रोने लगे। मैं इस महल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि महल में जाऊंगा तो माया मुझे ग्रसित कर लेगी। मैं भी अहंकार में हो जाऊंगा, धन के मद में हो जाऊंगा, मेरे प्रभु को भूल जाऊंगा। वहां पर जिद करके बैठा है। भगवान वहीं प्रकट हो गए, हाथ पकड़ करके सुदामा को अंदर ले गए हैं, अपने हाथ से भोजन पवारे हैं। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की है, धन्य धन्य भाग की सराहना की है। इसलिए मेरे भाई बहन रोना मत रो, मांग ही मांग मत करो, केवल प्रभु को चाहो, भजन करो। जो जो आपको काम दिया गया है उस कार्य को ईमानदारी से करते हुए, जितना हो सकता है थोड़ा ही सही परोपकार करते हुए नित्य भगवान को याद करो। और वो देगा तो छपाएगा नहीं, वो देगा तो छुपा के देगा, क्योंकि उसकी लाठी भी बिना आवाज की है और उसकी करुणा भी छप्पर फाड़ के मिलती है। इसलिए यहाँ पर सुदामा को मिला। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि दरबारे आली की निराली ये शान देखी, सखावत खुद गलियों में चक्कर काटते देखी। सखावत कहते हैं लक्ष्मी को। दरबारे आली की निराली ये शान देखी, सखावत खुद गलियों में चक्कर काटते देखी। अरे तुझे देते नहीं देखा दाता, लेकिन झोलियां सबकी भरी देखी। वो सबकी झोलियां भर देता है, देते हुए तो नहीं दिखता, लेकिन माला माल कर देता है। जिन लोगों के पास धन है, संपदा है, समझना प्रभु की कृपा है, प्रभु ने दिया है, लेकिन उसमें से उसका सदुपयोग जरूर करना। अगर कोई विपन्न हो, जरूरतमंद हो, यदि लाचार हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसकी जरूर मदद करना। जो मदद करता है, सहयोग करता है, भगवान उसे अनंत गुना करके लौटाते हैं। मेरे भाई बहन, सत्य, करुणा, प्रेम, दया, इन भावों को हृदय में धारण करना चाहिए। तत्पश्चात आगे सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान की बलराम से भेंट होती है, भगवान की पटरानियों से भेंट होती है, गोपियों से भेंट होती है। वसुदेव जी का यज्ञ होता है, वसुदेव जी को ज्ञान होता है। नवयोगीश्वर की कथा है। भगवान देवकी के 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए थे उनको लौटा के लाते हैं। और एक क्षण ऐसा दृश्य उपस्थित होता है, नदी के इस किनारे देवकी खड़ी है, उस किनारे वो बालक है। देवकी के वस्त्र पहने हुए दूध की धार निकलती है। उन बालकों ने दूध पिया है, क्योंकि भगवान के सामने देवकी ने इच्छा व्यक्त की, हे प्रभु
मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, मैं उन्हें दुग्ध पान नहीं करा पाई थी, मैं उनको दुग्ध पान कराना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। तो पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने ये इच्छा भी पूर्ण की है। तत्पश्चात शिव जी का संकट मोचन का प्रसंग है। भृगु द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा होती है। भृगु महाराज ब्रह्मा को, शिव को गालियां देते हैं, फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं। तो भृगु जी पाद प्रहार करते हैं, पैर से मारते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं मेरी छाती कठोर, तुम्हारे चरण कोमल, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो भृगु महाराज कहते हैं त्रिदेवों में श्री विष्णु जी भगवान है, वो श्रेष्ठ है। ये त्रिदेव परीक्षा का प्रसंग भी आता है। तत्पश्चात भगवान के लीला विहार की कथा है। फिर यदुवंश को श्राप मिलता है। ऋषि है जिसमें विश्वामित्र है, असित है, कर्ण है, दुर्वासा है, भृगु है, अंगिरा है, कश्यप है, वामदेव है, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बैठे हैं। इधर भगवान ने संकल्प किया है कि अब मैंने सारा काम कर लिया, 56 करोड़ यादव यदि रहेंगे और मैं चला जाऊंगा तो फिर ये उत्पात करेंगे, इसलिए इनका सफाया कराना भी जरूरी है। इधर सांब नाम का यादव एक दिन अपने सभी साथियों को लेकर खुद स्त्री बन करके अपने पेट पर कपड़े का पोटला बांध करके उन ऋषियों के पास गया, जिन ऋषियों के नाम मैंने लिए थे। कि महाराज इसके बेटा होगा कि बेटी? लड़का है, लड़की का रूप धारण किया है, पेट पर कपड़े का पोटला बांधा है और पूछ रहा है लड़का होगा का लड़की? तो महाराज ऐसी स्थिति में ऋषियों को भगवान के संकल्प से ही क्रोध आया और कहा इससे होगा यदुवंश नाश करने वाला मूसल। घबराए बालक भगवान के पास गए, पोटला खोला तो मूसल निकला लोहे का, उसका चूर्ण बना दिया गया और नदी के किनारे, सरोवर के किनारे फेंकवाया। लेकिन एक टुकड़ा बचा जिसे समुद्र में फेंक दिया। समय आने पर वही टुकड़ा एक बहेलिए ने, एक शिकारी ने अपने तीर के आगे लगाया। इधर भगवान की लीलाएं चल रही है, 9 योगीश्वर संवाद है। उद्धव जी को पता चला कि अब भगवान इस धरती से जाने वाले हैं, तो वो आए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा मुझे भी साथ ले लो। भगवान ने कहा जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। तब कहा मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब ज्ञान दिया है, बताया है कि तुम्हारे पूर्वज यदु और दत्तात्रेय जी का संवाद हुआ है। यहाँ पर 24 गुरुओं की कथा आती है, ध्यान से सुनना। ये 24 गुरुओं की कथा श्रीमद् भागवत का सार है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे ये ज्ञान होता है। दत्तात्रेय जी बोले कि मैं एकदम मस्त रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, इस जंगल में भी मुझे कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु न चाहिए वो साहों के सा। महाराज चाहना है ना, ये जब तक जीवन में रहती है तब तक दुख रहता है। जब चाहना मिट जाती है, चाहना ही दुख का कारण है। तो मेरे भाई बहन, सबसे पहले मैंने गुरु बनाया पृथ्वी को, इससे धैर्य की शिक्षा ली। दूसरा गुरु है मेरा वायु, वायु भीतर और बाहर समान रहता है। तीसरा गुरु है आकाश, व्यापक होता है। चौथा गुरु है जल, जो कि स्वच्छ और निर्मल होता है। पांचवा गुरु है अग्नि, तेजस्विता होती है उसमें। छठा गुरु है चंद्रमा, एक जैसा रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन शीतलता नहीं छोड़ता। ऐसे ही जीवन में अगर कोई दुख आए या सुख, अनुकूलता आए या प्रतिकूलता, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ें, अपनी मीठी वाणी को नहीं छोड़ें, सद्व्यवहार को नहीं छोड़ें।
और उसके बाद में मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य परोपकारी है। एक बात आपसे पूछूं, आपने ये लाइट जलाई, हैलोजन जलाए, झूमर जलाए, ये एसी चलाई, बिल आएगा कि नहीं आएगा? महाराज इतना लंबा बिल आएगा। कभी विचार किया कि सूर्य उदय होने से लेके अस्त होने तक बड़ा प्रकाश रहता है, कभी सूर्य ने बिल भेजा? नहीं भेजा। तो सूर्य को बिल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। कैसे? सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय से पूर्व और अर्घ देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल को भर करके उसमें थोड़े लाल पुष्प, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा गुड़ डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। सिर के ऊपर से जल आएगा, आँखों के रास्ते से, सामने से, बाहर से नीचे आएगा और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 3 बार कहें। ये सूर्य भगवान का बिल अदा हो गया। इससे 2 फायदा। एक तो आध्यात्मिक रूप से सूर्य को हम देवता मानते हैं तो सूर्य आराधना हो गई, और दूसरा फायदा ये है कि तांबे के पात्र से जल जब आँखों के आगे से निकलेगा तो एक रसायन क्रिया होगी, उससे आँखों की ज्योति बढ़ेगी। इसलिए मैंने